जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं हूं मरीन कमांडो नरेंद्र चौधरी, डायरेक्टर एंड फिजिकल ट्रेनर, गुरुकुल डिफेंस एकेडमी लाडनो। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों की भर्ती के रिगार्ड जिनकी भर्ती 6 महीने बाद में है, 4 महीने बाद में है या फिर 8 महीने बाद में है। उनके पास में कितना समय बचा है, कितनी उनके पास में दौड़े बची है, कितनी वो तैयारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या वो फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा असमंजस है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, जब से अग्निवीर स्टार्ट हुआ है, ये माइंड में ये चीज़ लेके बैठे हुए हैं कि अभी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम है। तो मैं उनको आज पूरा डिटेल बताऊंगा कि उनके पास में कितना टाइम है, कितनी उनके पास में दौड़ें बची है, कितना वो दौड़ पाएंगे और अपने आप को सुनिश्चित कर पाएंगे कि वो भर्ती होंगे कि नहीं होंगे। तो दोस्तों, जिन बच्चों की दौड़ दिसंबर के अंदर है, हम 4 से 6 महीने वालों को लेकर चल रहे हैं, बाकी जिनका अभी भर्ती है उन सभी भाइयों को ऑल द बेस्ट है कि जिनकी भर्ती 1 महीने बाद में है। तो 2024 और 25 जो आर्मी भर्ती है, जिन बच्चों की भर्ती दिसंबर में है, किस में है? दिसंबर में, स्पेशली जोधपुर एआरओ, जोधपुर एआरओ और जितने भी एआरओज हैं, जितने भी देश के एआरओज है जिनकी भर्ती इस शेड्यूल के अंदर है, दिसंबर वाले शेड्यूल के अंदर है या फिर जनवरी फरवरी के शेड्यूल के अंदर है, उनके पास में कितना टाइम है वो एक बार कैलकुलेट कर लेना। आपके अकॉर्डिंग आपके पास में कितने महीने हैं? आपके पास में 6 महीने आपके अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। टोटल आपके पास में 6 महीने, ये 6 महीने पूरे हैं कि नहीं है वो चीज़ आप देखें। अगर आप जनरली रनिंग करने वाले बच्चे हैं तो आपको पता है कि हफ्ते में 1 दिन आपको रेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? हफ्ते में आपको 1 दिन रेस्ट चाहिए। मतलब संडे को आपने रेस्ट मारा तो 1 महीने के अंदर कितने संडे हो गए? 4। तो 6 महीने के अंदर कितने हो गए? 6 चौक 24 दिन। या आपके 24 दिन तो वैसे ही घट गए, 24 दिन आपके माइनस हो गए। अब 24 दिन तो ये आपके गए। अब आपकी साथ में आएगी क्या? दिवाली आएगी, बीच में दिवाली आएगी डॉक्यूमेंट के लिए। डॉक्यूमेंट के लिए भी घूमोगे, तब भी आप दौड़ नहीं करोगे। अभी शुरुआती दौड़ है, शुरुआती दौड़ है तो कुछ ना कुछ बहाना। क्या है? बहाना। ये एकदम देसी तरीके से बता रहा हूं, इस चीज को समझना कि आपके पास में कितने दिन बचे हैं। विशेष ध्यान देना इस वीडियो को। आपके पास में बहाना मिल जाएगा, शुरुआती दौड़ है, बोला अभी तो दर्द है, दुख हो रहा है, घुटने दर्द हो रहे हैं, सांस फूल रहा है, ठीक है। प्लस बीच में शादियों की सीजन आएगी, शादियों की सीजन आ जाएगी, शादियों की सीजन आएगी, उसमें भी आप छुट्टियां मनाओगे। आप ये बोलोगे, नहीं बोला नहीं सर हम तो तैयारी करेंगे, तो मेरे से छुपे हुए नहीं हो, कैसे तैयारी करते हो वो मुझे पता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें। दूसरा, मेडिकली समस्या। मेडिकली समस्या समझ रहे हो क्या है? आपके सीन बोन में पेन होना, घुटना दर्द, कभी कुछ ना कुछ नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार, क्योंकि आपकी सितंबर से सर्दी चालू हो जाएगी। सर्दी जुकाम बुखार और खांसी, ये सारी चीजें आपकी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो ये दिवाली की छुट्टियां, डॉक्यूमेंट लास्ट में 4-5 दिन आप ऐसे घूमोगे, कुछ बहाना बनाओगे। मान लो इधर उधर से तैयारी कर रहे हो, या कोई एकेडमी में तैयारी कर रहे हो, या कोई गांव में तैयारी कर रहे हो, कुछ ना कुछ बहाना आपका हो जाएगा। तो ये टोटल मिला के आप लगभग 1 महीना आप इसमें निकाल दोगे। कितने? 30 दिन। वो कैसे निकाल दोगे? वो ऐसे निकाल दोगे, दिवाली की छुट्टियां 5-7 दिन आप छुट्टियां मनाओगे और डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए घूमोगे, शादियां होगी और कुछ ना कुछ बहाना बनाओगे। बोला आज दौड़ने का मन नहीं है, आज मौसम ठीक नहीं है, सामने बारिश की सीजन है, बोला आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह सुबह आंधी चल रही है। ये टोटल मिला के आप लगभग आप 30 दिन आप ऐसे निकाल दोगे। आप देख लेना ये वीडियो मेरा लास्ट में, जब भर्ती हो आपकी 6 महीने बाद में, जब भर्ती हो तब आप कैलकुलेट कर लेना कि सर ने जो बताया था उतना दिन निकाला कि नहीं निकाला। ये मेडिकल सिन पेन, इनका कोई लिमिटेशन नहीं है। जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं वो एकदम फ्रेशर हैं, उन्होंने पहले कभी दौड़ नहीं की है, पिछले 1-1.5 साल से वो लोग लगातार पढ़ाई कर रहे हैं या फिर रेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं उन बच्चों को, मेडिकल समस्या भी होगी। मेडिकल समस्या के अंदर कभी सर दर्द हो जाएगा, कभी घुटने में दर्द हो जाएगा, कभी सिन पेन हो जाएगा, कभी एंकल ट्विस्ट हो गया,
कभी कोई चोट लग गई, सर्दी जुकाम हो गई, बुखार हो गई, ये सारी की सारी आप एक दिन करके 6 महीने से अगर कैलकुलेट करोगे तो मतलब अगर आपके सिन पेन होना स्टार्ट हो गया, सिन पेन समझते हो क्या है, नलियों में दर्द होना चालू हो गया, घुटना दर्द होना चालू हो गया, तो लगभग आपका 10 से 15 दिन आपका उसी में निकल जाएगा। आपकी जो दौड़ परफेक्ट बननी चाहिए वो नहीं बन पाएगी। अभी जो एवरेज बच्चों का टाइम आ रहा है 6 मिनट से ज़्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है, 6 मिनट से ज़्यादा आ रहा है एवरेज बच्चों का। चाहे अपनी टाइमिंग आप नोट करके देख लेना। साथ में ये इतने दिन हो गए, अब आप महीने के अंदर कम से कम 1 से 2 बार अपनी 1600 मीटर की टाइमिंग भी लोगे। वो टाइमिंग आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है। ये टाइमिंग में आपका टाइम 6 मिनट आएगा तो भी वो प्रैक्टिस नहीं है, आप फिर 1600 मीटर ही दौड़ोगे। ये प्रैक्टिस सेशन नहीं होती है एक्चुअल में। तो कुल मिला के आपके दिन कितने हुए वो अभी हम काउंट कर लेते हैं। 24 दिन आपके ये हो गए, 30 दिन इधर हो गए, ठीक है। इधर मेडिकल, सिन पेन, घुटना, ये सर्दी बुखार वगैरह सब मिला के हमने मान लो 15 दिन ये काउंट कर लिए, कितने हो गए, ठीक है। ये दिवाली, डॉक्यूमेंट बहाना और शादियाँ, ये सारी टोटल अभी हम काउंट कर लेते हैं इस तरफ। तो आप देखना एक बार कितने दिन मिले आपको 6 महीने में, और 6 महीने में आपकी कितनी दौड़ें होगी वो चीज़ देख लेना। बहुत सारे बच्चे फ्रेशर हैं जो नेवी एयरफोर्स की तैयारी किए हुए हैं, आर्मी की भर्ती देखने के लिए आ गए, पेपर तो उन्होंने पास कर लिया, लेकिन दौड़ कौन करेगा बेटा। दौड़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपके 6 महीने हो गए, ठीक है। 6 महीने मतलब 6 × 30, 6 × 30, 6 × 18, 180 दिन। 180 दिन में से आपके 24 दिन तो नॉर्मल छुट्टी वाले निकाल दो कि हफ्ते में 1 दिन आपको रेस्ट चाहिए। 30 दिन आपके शादी ब्याह इधर उधर जो भी गड़बड़ की थी, कि भी गांव गए या तैयारी की कि नहीं की, टोटल कितने दिन हो गए, 30, ठीक है। 15 दिन नॉर्मल मिनिमम करके हम मान के चल रहे हैं कि अगर आप स्पीड वर्कआउट करोगे, घुटने में दर्द होगा, नलियों में दर्द होगा, तो 15 दिन आपके वो निकल गए, 15 दिन आपके वो निकल गए। ये महीने के अंदर 1 से 2 दिन आप 1600 मीटर की टाइमिंग लोगे, उस दिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बोला आज हमने पूरी ताकत लगा दी है, चाहे टाइम आपका 7 मिनट आया, चाहे 6 मिनट आया, चाहे 7 मिनट आया, चाहे 6 मिनट आया, ठीक है भाई। तो उसके आप नॉर्मल 15 दिन ये मान लो, कितने दिन हो गए टोटल, ये 15 15 30, ये 30 और ये 24, 60 70 74 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 74 दिन हो गए। 180 में से 74 निकाला, कितना बच गया, 180 में से 74 डेज आपके निकल गए, ठीक है। तो कितने बच गए, 106 बच गए। अब 106 दौड़े आपकी कितनी है, 106 दौड़े, मतलब अगर दिन कैलकुलेट करोगे 3 3 9, 3 महीने हो गए सीधे ही, 3 महीने, ठीक है भाई। क्या हो गए, 3 महीने हो गए सीधे ही। 3 महीने इसलिए हो गए, बोला सर दिन तो ज़्यादा हो रहे हैं, 3 महीने कैसे हो रहे हैं। लेकिन मकरे जो रहते हैं ना नए नए, आपकी टाइमिंग टूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब 3 महीने हैं टोटल आपके पास में, अगर सुबह शाम दौड़ करोगे तो हो सकता है ये डेज आपके बढ़ जाएं। शुरुआती दौर में आपको बहुत दौड़ना पड़ेगा। अभी बच्चे आराम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अभी हम दौड़ेंगे नहीं, अभी हम तैयारी नहीं करेंगे, हमारा बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है। तो आपके पास में कितनी दौड़े हैं टोटल, 106 दौड़े हैं। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा तुम अपना 100% दे पाओ, 100% दे पाओ हमेशा। कभी बॉडी साथ देती है, कभी नहीं देती है। अगर आप गांव में तैयारी कर रहे हो, कभी बोले साथ वाला नहीं आया, कुछ ना कुछ बहाना, तो टोटल आपके पास में दौड़ी कितनी है, 106 जो परफेक्ट आप तैयारी करो। अगर शाम को आप दौड़ते हो तो वो फिर मेंटेनेंस होता है, स्पीड नहीं हो पाएगी, एक ही टाइम आप टाइमिंग सुधारने के लिए दौड़ पाओगे। अब इसमें टाइमिंग आपकी अगर 6 मिनट आ रही है, तो जो बच्चे दौड़े हुए हैं उन्हीं को पता है कि टाइम कैसे टूटता है। ये 6 मिनट से 5 मिनट लाना कितनी ज़्यादा महाभारत हो जाती है।
एक एक सेकंड नहीं टूट पाता बच्चों का। 6 मिनट से 5:45 आएगा, 5:45 से 5:30 लाने के लिए भी टाइम लगेगा। 5:30 से एक एक सेकंड कभी आप टाइमिंग निकालोगे, ये जो आपके 10-12 दिन मैंने बताए इधर टाइम निकालोगे, कभी आपका हो सकता है 1-2 सेकंड ऊपर आ जाए, कभी बढ़िया मौसम हो, बढ़िया परफॉर्मेंस दे, बॉडी अपना बढ़िया साथ दे तो सीधा 5 से 7 सेकंड घट जाए। तो ये 5 मिनट में इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो टाइम कैलकुलेट इसलिए करके बताया है, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि भाई आपका सिलेक्शन कैसे होगा। टोटल कास्ट वाइज आपकी सीटें 50 ही बचेगी भाई। अगर आपने एक्सेलेंट वाली श्रेणी के अंदर आप नहीं आए तो फिर आप 50 वाले में आओगे। अगर किसी बच्चे ने 35 क्वेश्चन किए हैं तो अगर उसकी दौड़ एक्सेलेंट नहीं है तो वो भूल जाना कि उसका नंबर आएगा। ठीक है भाई जवानों, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। ये 5 मिनट और 5 मिनट के पास में लाना ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, नहीं तो आपका नंबर नहीं आएगा। ये अब 106 दौड़े, 106 दौड़ों में अगर वहाँ पे बोला जा रहा है कि सर आजकल तो बैच 100 का ही बनता है, दौड़ बहुत आसान हो गई है, पहले जितनी हार्ड नहीं रही है। तो हाँ भाई, दौड़ बहुत आसान हो गई है। 100 बच्चे दौड़ रहे हैं, 100 में से मान लो 30 बच्चे वो लोग पास कर रहे हैं। कितने? 30। तो 70 फेल भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 70 फेल भी कर रहे हैं। ये 70 भी तो तैयारी कर रहे थे, ये 70 भी तो चाह रहे थे कि हम पास हो जाएंगे, आराम से पास हो जाएंगे। आजकल तो दौड़ बहुत आसान हो गई है। ये 30 में से भी उन्होंने 10 बच्चे इनकी ओर छंटनी कर दी, मतलब टॉप 10 उनको दौड़ने वाले 10 बच्चे अच्छे मिल जाएंगे। ये 10 बच्चों को वो लोग क्या ले लेंगे? एक्सीलेंट। हो सकता है कि 10 तो मैं बता रहा हूं मैक्सिमम दायरा है 10 का, ये 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। पहले ये मुश्किल से मुश्किल 1 या 2, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाले 3 से 4 बच्चे होते थे, लेकिन अभी 8 से 10 बच्चे एक्सीलेंट पकड़े जा रहे हैं। पिछली भर्ती के अंदर 10 बच्चे एक्सीलेंट पकड़े थे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कर दिया कि पेपर तो ये जो 100 के 100 आ रहे हैं ये सभी पेपर में पास हैं, लेकिन ये क्या है? ये खात है। ये क्या है? ये खात है। इसमें नीरे तो गोबर हैं। गोबर इसलिए हैं कि उन्होंने पेपर तो पास कर लिया, फिजिकल 0 है, 0। दौड़ने का तरीका नहीं है। उनको चाहिए घोड़े। पेपर से कोई मतलब नहीं, जो भर्ती लेने के लिए आ रहा है उसको केवल घोड़े चाहिए। भाई पेपर लेने वाले उन्होंने ले लिया, अब मुझे घोड़े चाहिए, तो क्यों ना छंटनी इनकी ओर ज़्यादा छंटनी की जाए। तो छंटनी करके वो लोग क्या कर रहे हैं? ये 100 में से टॉप 10 को एक्सीलेंट दे देंगे। बोले ये इन बच्चों ने अगर 35 क्वेश्चन किया है, इन बच्चों ने 34 किया है, तो भी ये बाकी बच्चों से अगर किसी बच्चे ने 40 क्वेश्चन किया है, वो गलती से दौड़ पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो उन सबसे बच्चों से आगे आ जाएगा। उसके ग्राउंड के नंबर बन जाएंगे 170। अब 170 नंबर ऐसे बना रहे हैं वो लोग कि भाई इस बच्चों को एक्सीलेंट देखिए, इन बच्चों को थोड़ा सा ऊपर बूस्ट कर दो ताकि हमें फिजिकल स्ट्रेंथ वाले, मजबूती वाले बच्चे मिल जाए। अब 170 बना दिया, तो जिस बच्चे ने 40 किया है, 40 क्वेश्चन राइट किए हैं और दौड़ मारी है गुड में 88, तो भी उसका नंबर क्या बन रहा है? 40 दूनी हो गया उसका 80, 80 88 168। कितना हो गया? 168। तो भी ये एक्सीलेंट वाले बच्चे से पीछे रह जाएगा। ऐसे करके आपकी मेरिट भी बढ़ेगी। और ये टाइम कैलकुलेट आप देख लेना, पूरा वीडियो देखा है, बाकी साथियों को भी शेयर कर देना। आपके पास में टोटल लगभग 100 दौड़ें बची हुई है जिनकी भर्ती 6 महीने बाद में है। ये पूरा सर्वे किया है मैंने, और ऐसे कोई भी आपको इतना डिटेल में बताएगा नहीं। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना, सभी साथियों को शेयर करना। जितने भाई जो पेपर पास हो रखे हैं, बढ़िया तैयारी करें भाई, अपनी नौकरी सुनिश्चित करें। हम जब मंजिल के पास में आके हम पिछड़ जाते हैं, हम ढीले पड़ जाते हैं, इसलिए हम टारगेट को हिट नहीं कर पाते हैं। अभी तक हमने मेहनत की, ये एक डूंगर की तरह है कि पहले पहाड़ बहुत सुनहरा दिख रहा था, जैसे जैसे नज़दीक पहुंच रहे हैं उतना ही वो पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, लेकिन जो टारगेट लेके चले थे वो हिट करना जरूरी है। इसलिए आपको मेहनत अभी से करनी जरूरी है। टाइम आपके पास में बहुत कम है, बहुत सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। और बहुत सारे भाई जो शादी का इंतजार कर रहे हैं, घर वाले इंतजार कर रहे हैं, बोला इस बार नंबर आएगा तो शादी करेंगे, शहनाई बजाएंगे। तो भाई शहनाई बजनी चाहिए। और मेरी तरफ से उन सभी भाइयों को एडवांस में बहुत बहुत बधाई है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं भाई मेहनत करें, आपका नंबर 100% आएगा। भाई गुरुकुल डिफेंस एकेडमी लाडनू के अंदर फिजिकल बैच स्टार्ट हो चुका है, फुल कमांडो लेवल की तैयारी चल रही है। और मेरा एक ही सपना है कि जितने बच्चे आए हुए हैं सबको एक्सीलेंट दौड़ पास
करवाए जाए। जय हिंद, जय भारत।